हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम थर्ड क्लास में इंग्लिश का चैप्टर 14 मोनोस फॉली कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि मोनो एक बेबी एलिफेंट है और वो बहुत ज़्यादा नॉटी है। उसकी माँ इसलिए वो बहुत छोटा है और वो बहुत ज़्यादा नॉटी है, इसलिए उसकी माँ उसको अपने साथ हमेशा रखती थी और अपने बिल्कुल पास पास ही रखती थी, चिपकाए रखती थी एक तरह से। तो फिर जो मोनू था उसको ये बात पसंद नहीं थी। उसकी जो बाकी बहनें थी, हीरा, राधा, कोसी और चांदनी, वो उनका एग्जाम्पल दे के बताता है उसकी माँ को कि देखो वो भी तो हैं, वो अपने आप ही चल रही हैं, अपने आप ही मज़े कर रही हैं, बातें कर रही हैं, उनको कितना मज़ा आ रहा है। मैं तो छोटा हूँ, लेकिन अभी तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, आप मुझे ऐसे ही छोटा मानते हो, मैं भी अकेला चल सकता हूँ, मुझे आपके साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसकी माँ उसको समझाती है कि एक तो वो तुमसे बड़ी हैं और दूसरे तुम उनसे ज़्यादा नोटी हो। और फिर हम एक मार्शी जंगल में हैं। मार्शी जंगल कौन सा होता है? जिसमें बहुत ज़्यादा दलदल होती है। उसकी माँ बताती है कि उसको तो पता है, यानी उसकी माँ को पता है कि मार्शेस कहाँ कहाँ पे हैं, लेकिन मोनू को तो पता ही नहीं कि मार्शेस कहाँ कहाँ पे हैं। तो अगर वो गिर जाएगा तो कोई उसको बचाने भी नहीं आएगा, वो गायब हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो उसकी माँ उसको समझाती है। उनका जो हर्ड था, यानी हर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ एनिमल्स, की एलिफेंट्स का जो ग्रुप था वो एक दिन के लिए वहीं पे रहने की का डिसाइड करता है कि हम यहाँ पे आराम कर लेते हैं। तो फिर रात हो गई थी, वो सब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब वो उठते हैं तो फिर वो नहाने के लिए उस पॉन्ड में जाते हैं, पास के पॉन्ड में चले जाते हैं। वो कैसे करते हैं कि स्प्रे करते हैं एक तरह से पानी को अपनी सूंड में भर के, अपने ट्रंक को वाटर से स्प्रे करते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, एक दूसरे को ऐसे नहलाते हैं, मज़े करते हैं। मोनू की माँ जो थी वो मोनू के साइड में खड़ी हुई थी और इन सबको देख रही थी कि वो सब कितने खुश हैं। मोनू उठ जाता है तो वो भी ज्वाइन करता है। तो उनका जो ग्रुप है पूरा, उनमें से वो बड़े डिसाइड करते हैं, उनके ग्रुप के जो एल्डर्स थे, यानी कि उसके पिता और उसके दादा, ये सब डिसाइड करते हैं कि हम कुछ समय के लिए यहीं पे सेटल हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो प्लेस बहुत पसंद आया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बट द एल्डर्स वांट दैट द प्लेस वॉज फुल ऑफ मार्शेस, चिल्ड्रन नीड टू बी केयरफुल, दे शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन, ऑर्डर्ड ग्रैंडपा लुकिंग एट मोनू। तो उनके जो एल्डर्स थे ग्रुप के, वो बताते हैं कि हम यहाँ पे सेटल तो हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने साथ साथ वार्निंग भी दी कि ये जो जंगल है, ये जो जगह है, ये पूरी मार्शेस से भरी हुई है, यानी कि बहुत दलदल है यहाँ पे। बच्चों को बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। उसके दादाजी मोनू की तरफ देखते हुए इशारा करते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मोनू छोटा था ना उनमें सबसे। ओह, वाई कांट दे ट्रस्ट मी, डिमांडेड मोनू। मोनू बोलते हैं कि अरे ये मुझ पे विश्वास क्यों नहीं कर सकते, मैं तो अभी बड़ा हो गया हूँ, इनको मुझ पे विश्वास करना चाहिए। फिर उसकी माँ क्या बोलती है, शांत हो जाओ। उसकी माँ मोनू को शांत कर देती है, साइलेंस कर देती है। यू आर नॉट सपोज टू स्पीक लाइक दैट, ही इज़ योर ग्रैंडपा, ही लव्स यू एंड केयर्स फॉर योर सेफ्टी, एक्सप्लेन्ड हिज माँ। उसकी माँ बोलती है कि शांत हो जाओ, तुम्हें ऐसे बड़ों के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो तुम्हारे दादाजी हैं, तुमसे बड़े हैं और उनको तुम्हारी सेफ्टी की चिंता है, वो तुमसे प्यार करते हैं, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। उसकी माँ उसको एक्सप्लेन करके समझाती है। आई विल शो देम दैट आई एम बिग एंड वाइज, मोनू मटर्ड टू हिमसेल्फ। फिर मोनू मन ही मन क्या बड़बड़ाता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ और मैं उनको दिखा के रहूँगा कि मैं बड़ा हूँ और मैं बड़ा हूँ और वाइज भी हूँ, यानी कि समझदार भी हो गया हूँ। दैट नाइट मोनू कुडंट स्लीप, ही वॉन्टेड टू प्रूव एवरीबडी रॉन्ग। एन आइडिया struck his mind. Next morning Monu got up early without telling anyone. He walked towards the banana trees. He remembered the way. It was straight, then left, straight again, and towards the right were the groves. फिर उस रात क्या होता है, मोनू डिसाइड कर लेता है कि अब तो मैं इनको प्रूव करके रहूँगा, इनको गलत साबित करके रहूँगा। तो उस रात मोनू को नींद नहीं आती, क्योंकि वो मन ही मन डिसाइड कर लेता है। बाकी सारे सो जाते हैं, लेकिन मोनू को उस रात नींद नहीं आती है। वो दूसरों को गलत प्रूव करना चाहता था, सबको, उनकी फैमिली मेम्बर्स को गलत प्रूव करना चाहता था। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगली सुबह उसने क्या किया कि मोनू सबसे जल्दी उठ गया, बाकी के मेंबर्स सो रहे थे, मोनू सबसे जल्दी उठ गया और किसी को बिना बताए ही वो कहाँ चला जाता है, बनाना ट्रीज़ के पास, जहाँ पे केले के पेड़ उगे हुए थे, वहाँ पे चला जाता है। उसको रास्ता थोड़ा थोड़ा याद था
उसको याद था, उसके दिमाग में क्या याद था कि अभी स्ट्रेट जाना है, सीधा जाना है, फिर लेफ़्ट जाना है, दोबारा से सीधा जाना है और फिर उसके बाद राइट जाना है। और आगे जाके क्या थे, ग्रोव्स, यानी कि बहुत सारे कुछ जंगल में झुंड होता है ना पेड़ों का, छोटा सा जंगल का पार्ट था, वो ग्रोव्स उनके पास पहुंच जाता है। मोनो स्टॉप्ड आफ्टर टेकिंग द लेफ्ट टर्न। ही वॉज कन्फ्यूज्ड एंड अ bit scared. But then he moved ahead into the thick jungle way. He turned around to see nothing but trees, bushes and lots of creepers and climbers. वो मोनू क्या करता है कि उसको थोड़ा थोड़ा रास्ता याद था, उसको लग रहा था कि उसको रास्ता याद है, तो लेकिन वो बच्चा था ना, उसको याद तो था लेकिन वो बीच में कंफ्यूज हो गया कि मुझे कहाँ जाना था कहाँ नहीं जाना था। तो वो रुक जाता है, फिर उसके बाद लेफ़्ट टर्न लेता है, फिर लेफ़्ट टर्न लेने के बाद वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब वो क्या करूँ, फिर वो थोड़ा डर भी जाता है क्योंकि वो छोटा बच्चा था। फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है और क्या दिखता है उसको, एक थिक जंगल। उसको रास्ता दिखता है कि एक रास्ते से आगे जाने के बाद क्या था, थिक जंगल था, बहुत ज़्यादा गहरा घना जंगल था। और उसने आसपास देखा लेकिन उसको क्या दिखाई दिया, बस पेड़ ही थे, झाड़ियाँ थी, लॉट्स ऑफ क्रीपर्स यानी कि बहुत सारे ऐसे रेंगने वाले जीव जंतु थे, और क्लाइंबर्स, बेलें लिपटी हुई थी हर जगह पे, बस उसको पेड़ ये से भी दिखाई देता है। He moved ahead, removed the climbers with his trunk and whoosh. वो मोनू क्या करता है कि क्लाइंबर्स को, जो बेल थी सारी, उनको अपनी सूंड से हटाने की कोशिश करता है, हटा देता है, और फिर क्या लिखा हुआ है, वुश, यानी कि एकदम से धड़ाम होके वो गिर जाता है। द ग्राउंड बिलो वॉज सॉफ्ट. He hurriedly took a step back but could not. The ground below was pulling him. The more he tried, the more he sank. With half of his legs in a pool of mud, he cried out again and again and again. फिर क्या होता है, वो वुश करके गिर जाता है, और जो उसके नीचे की ज़मीन थी, धरती थी, वो बहुत ही सॉफ्ट लगी उसको। फिर उसने क्या किया, जल्दी से उससे बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि वो जो सॉफ्ट सी ज़मीन थी वो क्या थी, दलदल थी, और उससे जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो वो निकल नहीं पाया। जितना वो कोशिश करता वो उतना ही अंदर धंसता जाता, वो जो धरती थी वो उसको खींच रही थी अपनी तरफ। फिर उसकी आधे से ज़्यादा जो टांगें हैं वो कीचड़ में धंस चुकी थी। फिर वो रोने लगता है, वो क्योंकि छोटा बच्चा था वो डर जाता है बहुत ज़्यादा। अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इसका मतलब बार बार वो रोता ही रहता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही लेसन करेंगे, आगे का चैप्टर हम रीड करेंगे अगली वीडियो में। आज इतना हमने पढ़ा उससे एक क्वेश्चन बनता है, चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड द एल्डर्स ऑफ द हर्ड सजेस्ट चिल्ड्रन टू बी केयरफुल। कि जो फैमिली के बड़े मेंबर्स थे उन्होंने बच्चों को ज़्यादा केयरफुल रहने को क्यों कहा, उन्होंने वार्निंग क्यों दी ऐसे। इसका आंसर क्या है, द एल्डर्स ऑफ द हर्ड वार्न्ड द चिल्ड्रन टू बी केयरफुल बिकॉज दैट प्लेस वॉज फुल ऑफ मार्शेस। उन्होंने केयरफुल रहने की सलाह क्यों दी बच्चों को, क्योंकि वो जो जगह पे थे, जिस जगह पे वो जंगल में थे, वो क्या थी, मार्शेस से भरी हुई थी, वो पूरा जंगल दलदलों से भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने बच्चों को केयरफुल रहने की सलाह दी। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है, अच्छे से अपनी कॉपी को प्रिपेयर करना है, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।